Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in functional analysis, the chapter we are doing inner product spaces. As you know, inner product is a real valued function defined on a certain vector space, like if x cross x to R or C. So it has certain properties. Any vector space x together with that function inner product is known as inner product space. And the next today our topic, state and prove Cauchy-Schwarz inequality. This is a very important question. Two mathematicians, Cauchy and Schwarz, they jointly worked on this and got this result after certain investigations. So in this in the result what they found, that is the inner product of two vectors x and y. लेफ्ट साइड पे आपके पास दो वेक्टर्स हैं x एंड y, उनका इनर प्रोडक्ट है, उसका मॉड है विच इज़ लेस देन इक्वल x norm and y norm for all x y belonging to x. और राइट साइड पे आप देख रहे हैं दोनों वेक्टर्स के नॉर्म्स हैं. Also show that equality holds only if and only if the set of two vectors x and y is a linearly dependent set. So number one फर्स्ट केस है, आप इसको ट्रिवियल केस कहते हैं. If x0 or y0 then the equality inner product always equal to 0, left side b and right side b, so that would be obviously true. Now suppose x not equal to 0 and y not equal to 0, they are non-zero vectors for every scalar alpha. Then we have vectors x minus alpha y norm ka scale must be greater than equal to 0 and 0 is less than equal to x minus alpha y norms. और हमें पता है कि किसी भी वेक्टर का जब आप ये नॉर्म का स्केयर लेते हैं दैट इज़ इन फैक्ट एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट. सो ये हमने अप्लाई किया यहाँ पे, इसको इनर प्रोडक्ट की शक्ल में लेके चले गए. अब इसको ओपन करेंगे एक्स विद एक्स, एक्स विद माइनस अल्फ़ा वाई, देन माइनस अल्फ़ा वाई विद एक्स एंड माइनस अल्फ़ा वाई विद माइनस अल्फ़ा वाई. सो प्रोडक्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं. यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आपके पास सेकेंड प्लेस पे ये आ रहा है माइनस अल्फ़ा, सो इसका कॉन्जुगेट लिया जाएगा. और यहाँ फर्स्ट पार्ट पे ये वैसे ही कांस्टेंट बाहर निकालेंगे एंड देन हेयर माइनस अल्फ़ा विद माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा विद अल्फ़ा कॉन्जुगेट हो जाएगा और अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट जो होता है वो अल्फ़ा मॉड का स्केयर आपके पास आ जाता है. So this is x norm squares and minus alpha conjugate is equal to यहाँ से अल्फ़ा कॉन्जुगेट कॉमन ले लिया है और एक्स वाई ये भी इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आपके पास एक्स वाई that is equal to yx. जो इन दिस इनर प्रोडक्ट में आपने ये पढ़ा, ये प्रॉपर्टी है. तो इसका अल्फ़ा कॉन्जुगेट जो है वो वैसे ये रियल है और रियल का कॉन्जुगेट लेने से कोई फ़र्क नहीं रहता. सिमिलरली यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है, तो ये आपके पास एक्स नॉर्म स्केयर माइनस अल्फ़ा इंटू वाई एक्स इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट इंटू एक्स वाई इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फ़ा इंटू वाई नॉर्म स्केयर. कॉल नंबर 1. The expression within bracket will be 0. सो अगर हम इसको ज़ीरो करते हैं
तो एक्स वाई माइनस अल्फ़ा वाई नाम स्केयर इज इक्वल टू 0. दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा वाई नाम का स्केयर. And so from here we can have alpha is equal to xy inner product upon y norm का square, and putting in this equation number 1 में जहाँ पे अल्फ़ा है उसकी आपने वैल्यू पुट कर दें, और ये 0 लेस देन इक्वल आपने कंसिडर किया हुआ है फ्रॉम द स्टार्ट. ये वाली जो स्टार इक्वेशन है, स्टार इक्वेशन में आल इक्वल टू दैट. सो पहली दो चीज़ें एक्स नाम का स्केयर माइनस अल्फ़ा वाई एक्स, और अल्फ़ा की ये वैल्यू अब आप लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी जो कुछ भी है वो सारे का सारा आपके पास 0 हो गया. सो फ्रॉम दिस एक्स नाम का स्केयर वुड बी ग्रेटर दैन अल्फ़ा इंटू वाई एक्स, विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. यहाँ से एक्स नाम लेफ़्ट साइड पे रखें, अल्फ़ा वाई एक्स वाली राइट साइड पे चले जाएगा, और ये हमारे पास ग्रेटर दैन जो है दो चीज़ों का रिलेशन बन गया, और ये दोनों ही बाय द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट. अब ये दो चीज़ें हैं वो ऑलवेज पहली प्रॉपर्टी इनर प्रोडक्ट की है कि वो नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव के अंदर ये चीज़ प्रूव्ड है. So x norm is greater than alpha into yx inner product, call it number 2. Now putting the value of alpha in number 2, x norm का square is greater than xy and yx upon y norm का square. So xy and yx ये आपके पास क्या है, इसका स्केयर हो जाएगा, और नीचे y नाम का स्केयर है. एज जी कॉन्जुगेट इज ऑलवेज इक्वल टू जी मॉड का स्केयर. तो ये उसने वजह दी है कि अगर ये आपके पास एक्स वाई है और दूसरे वाला जो वाई एक्स है वो इनफैक्ट जो है आपके पास एक्स वाई इनर प्रोडक्ट का क्या है, कॉन्जुगेट है. सो दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू. So x norm is greater than equal to x y inner product mod का square upon y norm का square. So x norm का square with y norm का square is greater than equal to x y inner product mod का square. और यही चीज़ हम लेके आना चाहते थे कि x y inner product का जो mod है उसका जो square है that is always less than equal to x norm square and y norm square. और टेकिंग स्क्वायर रूट है, चूँकि दोनों साइड पे स्क्वायर्स आ रहे हैं, और स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अगर आप ये ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो देन एक्स वाई इनर प्रोडक्ट मॉड इज़ ऑलवेज लेस दैन एक्स नाम एंड वाई नाम. और आगे देखेंगे आपके नॉर्मलाइज्ड वेक्टर, अगर किसी वेक्टर को उसके नाम पे, उसके वेक्टर के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको उसके नाम पे डिवाइड किया जाए, so then we get such vector which is known as normalized vector. और ये ऑर्थोगोनलाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं. कुछ पॉइंट्स हैं रेलेवेंट, इसलिए अब इस थ्योरम में स्टेटमेंट आपने याद रखनी है. काशी एंड शवाज स्टेटमेंट लिखनी दी जा सकती है, उसको लर्न करना है, और आपको स्टेटमेंट वो दे भी सकता है. The norm x norm is xx inner product and power 1 by 2, that is square root, is set to the norm induced by. ये norm किससे इंड्यूस होता है, by an inner product. कि inner product के से produced norm जो है उसको हमने, since every inner product space is a norm space, और ये भी एक फैक्ट है कि हर इनर प्रोडक्ट स्पेस है जो है वो नॉर्म स्पेस है, बट एवरी नॉर्म स्पेस मे और मे नॉट बी इनर प्रोडक्ट. सो दिस मीन्स फॉरवर्ड प्रॉपर्टी, बैकवर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रू बट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी मे और मे नॉट बी. देयरफॉर ऑल डेफिनेशन concept of norm space can be written or translated
इन द फॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट। के सारे कंसेप्ट जो नाम स्पेस के हैं वो इनर प्रोडक्ट की शक्ल में भी उनको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, उनको राइट किया जा सकता है। एंड द नंबर थर्ड पॉइंट, एज एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ अ मीट्रिक स्पेस, जब हर इनर प्रोडक्ट स्पेस नॉर्म स्पेस है, नॉर्म स्पेस आगे मीट्रिक स्पेस है, सो अंडर द नॉर्म मीट्रिक डिफाइंड बाय डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई नॉर्म विच इज़ x माइनस वाई इनर प्रोडक्ट एंड होल की पावर जो है वो क्या हो जाएगी 1/2। सो दीज आर द पॉइंट्स।